परमेश्वर ने पिता क्यों दिया? एक ये जिम्मेदारी है, क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा कि ये ठीक नहीं है कि मनुष्य आदम अकेला रहे, तो उसके लिए एक साथी दिया। क्योंकि आज हम में से कितने जने हैं कि साथी है लेकिन हमारा साथ नहीं है। क्यों? वो सिर्फ इसलिए कि हम परमेश्वर के करीब नहीं हैं, हम परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन जैसा परमेश्वर ने कहा कि हम लोग चुने हुए हैं, हम लोग स्पेशल हैं, हम लोग अलग किए हुए हैं, हम इस संसार वाले नहीं। तो परमेश्वर ने एक पिता के लिए एक पिता को जिम्मेदारी दी है। एक मसीह परिवार में एक पिता का क्या काम है, वो अपने बच्चों के लिए क्या करे। क्या हम अपने बच्चों को जैसे ही वो बड़े हो रहे हैं, हम उनके साथ कोई उनको शिक्षा दे रहे हैं? सबसे जरूरी बात यह है कि हम उनसे आत्मिक उन्नति के लिए कोई बात कर रहे हैं। खेलना कूदना सब कुछ सही है, लेकिन साथ में परमेश्वर के लिए हम उनकी क्या शिक्षा दे रहे हैं? अगर उनका आत्मिक और बौद्धिक विकास नहीं है, तब हम भी कहने के तो मसीही हैं, लेकिन हम कर कह रहे हैं। हम में और संसार वाले में क्या फर्क है? हम निकालेंगे भजन संहिता 103 और उसका पढ़ेंगे हम 13 वचन। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। पिता, आज इस संसार का पिता है ना, अपने बालकों पर दया करता है। यानी कि हम उन अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। यहाँ पे उस अगला वचन वो लाइन है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पे, अर्थात जो परमेश्वर से भय करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, वो परमेश्वर हम लोगों के ऊपर दया करता है। क्योंकि अगर वो दया नहीं करता, अगर परमेश्वर दया नहीं करता, तो क्या होता? इस दुनिया में कोई मनुष्य नहीं होता। क्यों? सबने पाप किया है। रोमियो 3 उसका 23 पढ़ेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और परमेश्वर की महिमा से रहित सबने पाप किया है। तो आज अगर कोई ये कहे कि हमने पाप नहीं किया, वो गलत है। और वो पाप हम अपनी सोच के द्वारा भी करते हैं, अपने एक्शन से करते हैं। और सबसे बड़ा पाप तो हम यही करते हैं, झूठ बोलते हैं। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और जब हमने परमेश्वर को अपना पिता माना, तो उसने हमको क्या किया? सबसे पहला उसने हमको प्रार्थना करना सिखाया। यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है।
मत्ती 6 और उसका 9, ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। क्या है? 6 का 9। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हाँ, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे परमेश्वर ने क्या दिखाया कि हमारा विश्वास किस पे है? एक दूर बैठे परमेश्वर पे नहीं, वरन एक प्रेम करने वाले परमेश्वर पे। हालेलुया। क्या है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। वो परमेश्वर प्रेम सिखाता है। ये नहीं है कि परमेश्वर दूर है, परमेश्वर करीब है। परमेश्वर ने सबसे पहले यही सिखाया, मैं दूर का नहीं, मैं करीब का परमेश्वर, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये एक पिता का प्रेम है। जिस प्रकार यहाँ दुनिया का पिता अपने बच्चों के साथ इतना प्रेम ना दिखाए जो अभी हमने बतलाया, शिक्षा ना दे, लेकिन वो पिता परमेश्वर जिसको हमने अपना पिता परमेश्वर माना, अपना उद्धारकर्ता माना है, वो आज यही कह रहा है, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। सिर्फ हमको एक ये करना है कि परमेश्वर, मैं आई सरेंडर ऑल टू यू, मैं आज सब कुछ तुझको देता हूँ। हमारी इच्छा नहीं, वरन तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। पिता तभी काम करता है। और पिता कैसा है? यीशु मसीह कैसे हैं? वो पिता प्रेम करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता जबूर 103 और उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उसकी करुणा यानी कि परमेश्वर का प्रेम हमारी योग्यता पे नहीं है। अगर हम ये सोचें कि हमारी कुछ योग्यता है इसलिए परमेश्वर का प्रेम है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम क्योंकि उसका स्वभाव ही है प्रेम करने का। तो ये तो लिखा है ना, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। ये उसकी करुणा है, उसका प्रेम है। हमारी कोई योग्यता नहीं है। अगर हम ये सोचें कि हम योग्य हैं इसलिए परमेश्वर का प्रेम, नहीं। लेकिन आज के जमाने में तो यही है। कितने लोग तो यही सोचते हैं कि तुम्हारे पास तो इतना पैसा, इतना बड़ा मकान है, ये सिर्फ परमेश्वर का प्रेम है जो मुझे मिला है। ये शैतान की तरफ से है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मत्ती 4 में है। मत्ती 4 और उसका हम 8 वचन देखेंगे। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। वो इब्लिस, वो शैतान, उसने क्या किया? यीशु मसीह से कह रहा है कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। आज हम क्या कर रहे हैं? पैसे की, बड़ी चीजों की चाह किसे नहीं है? हर कोई चाहता है। लेकिन यहां पे उसने कहा,
यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो, यानी कि शैतान का काम क्या है कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनको किस प्रकार से बहकाए। और आज हम बहक भी जाते हैं क्योंकि हम जल्दी रिच होना चाहते हैं, पैसे वाला होना चाहते हैं। तो ये है कि लेकिन परमेश्वर ऐसा से प्रेम नहीं करता। परमेश्वर का स्वभाव है प्रेम करने का, किसके लिए? जो उसके डरवैये हैं। यिर्मयाह 31 उसका 3 उसका 3, यिर्मयाह 31 और उसका 3। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। तो यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम करता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। तो हम आज ये कह सकते हैं ना कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो सदा मुझसे प्रेम करता आया है, इस कारण उसकी करुणा मेरे ऊपर है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर है तो हम मिट नहीं गए। विलाप गीत 3:22, हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। ये करुणा है कि वही है ना, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। वो सदा प्रेम कर रहा है। ये नहीं देख रहा कि हम क्या हैं, लेकिन वो देख रहा है कि हम क्या उसकी आज्ञाओं में चल रहे हैं, उसके भय में चल रहे हैं। अगर हम उसकी आज्ञाओं उसके भय में चलते हैं, परमेश्वर हमको स्वीकार करता है। हम लोगों ने बाइबल में एक स्टोरी पढ़ी है और वो है उड़ाऊ पुत्र की। उड़ाऊ पुत्र के बारे में पता है ना? लूका 15:11-24 तक कि एक आदमी के 2 बेटे थे। छोटे वाले ने कहा, मुझे मेरा हिस्सा दे दे। उसे वो सब खर्च कर डाला, उड़ा डाला, गलत गलत कार्यों में उड़ा डाला। और फिर अकाल पड़ा तो वो कहाँ एक जगह जो सुअरों को भोजन दिया जाता था वो दाने उसको दिए। तो उसने कहा कि मेरे पिता के घर के नौकर भी इससे अच्छा पाते हैं। उसने क्या डिसाइड किया? वो वापस अपने पिता के घर की ओर आया। वो अपने पिता के पास वापस आया। लूका 15 उसका 20 वचन पढ़िए। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था। वो अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वो छोटा लड़का जब उसने ये सब देखा तो वापस अपने पिता की ओर चला। और जब उसके पिता ने दूर से ही उसको देखा कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। यानी कि वो पिता, क्या उसके पिता ने उसे डांटा? नहीं डांटा। आज का पिता क्या करता है? आज का पिता 2-4 घंटे गायब हो गया, जैसे ही लौट के आया डांटने लगे। और यहाँ पे ये लड़का सब कुछ खो दिया था, लौट के आया, उसका पिता दौड़ के गया, उसने तरस खाया, दौड़ के गया, गले लगाया। उसने ये नहीं पूछा क्या था। ये एक परमेश्वर का कैरेक्टर है।
उसने पहले उसको अपनाया, एक्सेप्ट किया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जैसे हो वैसे ही मेरे पास आ जाओ। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या चीज है? परमेश्वर किसको स्वीकार करता है? परमेश्वर हमारे पाप को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर पश्चाताप करने वाले व्यक्ति को स्वीकार करता है। और जब हम पश्चाताप करते हैं और उस परमेश्वर के पास वापस जाते हैं, परमेश्वर हमको स्वीकार करता है। पिता हमको सुरक्षा देता है, शरण देता है। पिता सुरक्षा देता है, शरण देता है, यानी कि एक छत देता है, हमारी रक्षा करता है। भजन संहिता 46, जबूर 46 उसका 1 वचन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। ये परमेश्वर के बारे में। अगर हम एक दुनिया का पिता है, वो चाहे यीशु मसीह को मानता हो चाहे ना मानता हो, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले भाग के क्या जाता है? पिता के पास गया। प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, लेकिन बच्चे को ये तो हुआ कि वो पिता के पास है, कि वो पिता के पास है, वो उसकी रक्षा करेगा। उसको पता है ना कि देयर इज समबडी। भजन संहिता 91 उसका 4 वचन। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। पंखों की आड़ में ले लेगा, शरण पाएगा, सुरक्षा होगी। आज अगर हम लोग ना कितनी बार देखते होंगे, अब हम सब नहीं देखा होगा कि मुर्गी या कुछ ऐसा जानवर है, वो पक्षी है, जब कुछ खतरा होता तो सब बच्चे छोटे 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 क्या करते हैं? अपने उसके पंखों के नीचे छुपा लेता है, क्योंकि उनकी सुरक्षा हुई, उनको शरण हुई। तो वही पिता परमेश्वर, उसका भजन संहिता 46 1 में यही कहा ना, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वो परमेश्वर हमारे तूफानों के बीच में हमारे साथ है। लेकिन क्या हम उसके डरवैये हैं? इसीलिए भजन संहिता 23 उसके 4 में कहा है, दो आई वॉक थ्रू, चाहे मैं अंधकार भरी तराइयों से होके चलूं तो भी ना डरूंगा, क्योंकि तेरी लाठी और सोटा मेरे साथ मुझे शांति देती, मुझे शांति देता है। चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराइयों से होकर गुजरूं, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारी शरण है, हमारा बल है, तो हम किसी चीज से डरेंगे नहीं। कितनी बार हम मुंह से कहते तो हैं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन जब हम उस परमेश्वर की तरफ जाएंगे, परमेश्वर हमें रक्षा करता है। जबूर 18 भजन संहिता 18 उसका 2 वचन। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है।
मेरे ऊंचा गढ़ है। क्योंकि अच्छा पिता क्या करता है, हमेशा रास्ते की कठिनाई नहीं हटाता है, लेकिन कठिन समय में अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है। कठिन समय में अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। यहोशू 1:5 में ये परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ना खड़ा हो सकेगा। जिस प्रकार मैं मूसा के साथ था, उसी प्रकार मैं तेरे साथ, ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो आपको कठिनाई में नहीं छोड़ेगा कि हम फंस जाएं। एक पिता का फर्ज है। पिता अनुशासन, डिसिप्लिन और सुधार देता है। आज के ये है ना, आज हम क्या सोचते हैं कि मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारी सब गलत सलत बातें भी स्वीकार कर ले। लेकिन आज होता यही है ना कि गलत सलत भी आया, हमने स्वीकार कर लिया। ये प्रेम नहीं है, ये क्या है? बच्चों को बिगाड़ने का वो है। और अगर हमने उनकी गलत आदत नहीं मानी तो अब यही बोलते हैं ना कि वो प्रेम नहीं करता, लेकिन ये प्रेम बच्चों को बिगाड़ता है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? नीति वचन 3 क्योंकि बाइबल क्या हमको बताया कि सच्चा प्रेम जो होता है ना, वो सुधारता भी है। नीति वचन 3 उसका 11 और 12। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब तक वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। यानी कि क्या है कि अगर डांट पड़ रही है, अगर डांटा, नाराज हो गया, अब हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, हम नहीं प्रार्थना करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन यहां पे ये है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको डांटता भी है। आज एक मसीही जीवन में आपका अगुआ अगर आपको डांटता है तो वो आपके भले के लिए डांटता है। ये नहीं है कि वो आपसे घृणा करता है, आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपको वो सिखाता है। लेकिन संसार में हम कहने को मसीह हैं लेकिन संसार में चलते। तो यहां पे जब ये है कि उसको डांटता है, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वे तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसको डांटता है। उसी को तो हम डांटेंगे अगर, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आप कुछ गलत बात सीखें, आप कुछ गलत करें। क्योंकि अगर हम डांट रहे हैं, आप मुंह मोड़ ले रहे हैं, तो आपकी मर्जी, यानी कि परमेश्वर को आप नहीं जानते। अगर ऐसे ही होता, इजराइली जो परमेश्वर के था, कितनी बार परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, डिसोबीडियंस में रहे, लेकिन परमेश्वर बार बार उनको सुधारने के लिए, उनको वापस लाने के लिए बातें करता रहा। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 10। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है।
तो यहां पे इब्रानियों 12 उसका 10, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। पढ़िए 12 उसका 10। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। यहाँ पे एक शारीरिक पिता का है, थोड़े थोड़े दिनों के लिए वो ताड़ना करते हैं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है? हमारे लाभ के लिए ताड़ना करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। आज हम अपने बच्चों को डांटते हैं, क्यों डांटते हैं? कि उनके भले ही के लिए तो हम डांटते हैं। तो परमेश्वर इसलिए डांटते हैं कि वो सुधर जाएं। और परमेश्वर का ये वचन क्या कह रहा है ना, हमें लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। क्योंकि जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। परमेश्वर हम सबसे यही चाहता है। ये पहला पतरस 1:15 में कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। और पिता हमारा मार्गदर्शन करता है, हमको सिखाता है, दिखाता है और डायरेक्शंस देता है कि हम कौन से रास्ते पे जाएं। आज बच्चा बहुत कुछ अपने पिता से सीखता है, बहुत सारी बातें वो ये देखता है कि उसके पिता क्या कर रहे हैं, वो ये सीखता है। और यहां पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक हमारे बहुत खास जान पहचान वाले, उनका बेटा होगा 3 या 4 साल का, एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उनका पिता का क्या काम था, वो ये नहीं देखते थे कि वो किसके साथ हैं। मुंह में गालियों का भंडार था। मतलब ये था कि बिना गाली दिए हुए उसकी कोई बात नहीं होती थी। एक दिन उसका बच्चा जो अपने पिता को देखता था, स्कूल में इतना बढ़िया स्कूल, वहां पे उसकी टीचर ने कुछ कहा और उसने जो कुछ भी गालियां सीखी थी सब बक डाली। अब बच्चे को क्या पता। बाद में माँ बाप दोनों को बुलाया गया, या तो अपने आप को बदलो, नहीं तो बच्चे को छोड़ो, बच्चे को निकालो। यही होता है, बच्चा अपने बाप से सीखता है। जैसा घर में है, आप सोचते हैं कि वो छोटा, ऐसा नहीं है। वो बाल बुद्धि में उसके दिमाग में बातें घर कर जाती हैं। आप गाली बकते हैं, गाली बकेगा। आप कुछ भी व्यसन करते हैं, वो करेगा। सिगरेट, बीड़ी, ये वो सब छुप छुप कर करेगा। बेहतर है कि हम अपने आप को संभालें, क्योंकि बच्चा जैसा देखता है वैसे ही करता है। और पिता का जीवन एक बच्चे के लिए एक शिक्षा होता है। भजन संहिता 32 उसका 8, जबूर 32 और उसका 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा
उस पर तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे कृपा दृष्टि दूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर हमको सिर्फ आदेश नहीं देता, वो हमें मार्ग भी दिखाता है। जेनेसिस, उत्पत्ति, पैदाइश 12:1-4 तक हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने अब्राम से क्या कहा था? 12:1 उत्पत्ति। यहोवा ने अब्राम से कहा, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राम को परमेश्वर ने कहा उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आगे, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यानी कि पिता ने क्या कहा कि सब कुछ छोड़ के, अब्राम ने एक बार भी ये नहीं पूछा कहाँ जाना है, क्यों जाना है, आज्ञाओं चला। और जिस वक्त ये था, जिस वक्त परमेश्वर की आज्ञा थी, उस वक्त अब्राम 75 वर्ष का था। क्योंकि सबसे बड़ा प्रभाव उसके शब्दों से अधिक उसके जीवन से होता है। और पिता अपने बच्चे को विश्वास विरासत में देता है। साम्स 78 उसका 5 से लेकर 7 तक, भजन संहिता 78 5 से 7। उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना, कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्धत हों, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था। 5 से 7 तक, 5 से 7 तक, 5 से 7 तक है ना, अपना 8 भी नहीं, 5 से 7 तक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं उन्हें जाने। यानी कि बात होती ना जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर आज हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो वो उस प्रकार से वो आने वाली सब पीढ़ियों को वो सिखाते जाएंगे। वो बोलते ना हमको विरासत में मिला है। तो परमेश्वर आज यही चाहता है कि आज यहाँ का जो पिता है वो क्या करे। यहाँ पे जब उसने कहा ना कि बच्चे और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हों, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाएं, परंतु उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। तो एक पिता का काम क्या है? अपने बच्चों को सिखाना, अपने बच्चों को सिखाना। ये इतना जरूरी है कि जब हम अपने बच्चों को सिखाएं, हो सकता है बच्चे क्या करते हैं, हमारी बातें भूल जाएं, बातें हमने जो सिखाई हैं वो भूल जाएं, लेकिन वो हमारा जीवन कैसा था वो याद करते, जो अभी हम आपको बता रहे थे। हमारा जीवन उन बच्चों के सामने कैसा है। एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज हम अपने बच्चों के सामने किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और यीशु मसीह ने क्या किया था? यीशु ने हमको परमेश्वर से मिलाया। यूहन्ना 14 उसका 9। क्योंकि यीशु ने परमेश्वर को न्यायी राजा के रूप में नहीं, बल्कि पिता के रूप में प्रकाशित किया। यूहन्ना 14 वर्स 9। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा। यानी कि यीशु ने पिता का प्रकाशन किया। इसीलिए 3:16 ये कहता ना यूहन्ना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया। और यहाँ पे यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। ये आवाज नहीं है पास्टर जी। उसने पिता को देखा है। क्या हो गया ना? कुछ नहीं, क्या जिस और फादर्स डे पे हमारी जिम्मेदारी अपने पिता का आदर करना है। फादर्स डे पे हमारी जिम्मेदारी है अपने पिता का आदर करें। एक्सोडस निर्गमन 20 उसका 12। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश हाँ। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। यानी कि अपने माता पिता का आदर करना। और ये हम सिर्फ बोल लेना हम आदर करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा व्यवहार भी वैसा होना चाहिए कि लोगों को लगे, लोग कहें, आगे नहीं पीठ पीछे भी उनको बतलाएं, लोग कहें कि देखा उनका बेटा, उनके बच्चे कितने आज्ञाकारी हैं। और पिता का एक जो सबसे बड़ा काम क्या है, पिता अपने परिवार के लिए उनका आत्मिक जिम्मेदार है। स्पिरिचुअली रिस्पॉन्सिबल है एक पिता अपने परिवार के लिए। अगर हम यहोशू 24 उसका 15 देखते हैं, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। क्योंकि एक पिता को अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, ये स्वीकार करो। किसकी सेवा करोगे? आज हमें से कितने लोग हैं, हम तो ये कहते हैं ठीक है उसको जो करना है तो हमारा क्या है। लेकिन एक मसीही होने के नाते हमको अपने परिवार की जिम्मेदारी लेनी है कि वो आत्मिक रूप से बढ़ें, आत्मिक रूप से बढ़ें। और इसीलिए जो अभी हम लोगों ने वचन पढ़ा था स्टार्टिंग में, भजन संहिता 118 उसका 17, आई विल नॉट डाई बट विल लिव, मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा। यहाँ पे चले गए, यहाँ पे हमारा जीवन खत्म हो गया, लेकिन हम परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए जीवित हैं।
तो इसलिए आज हमको क्या करना है? हमको अपने परिवार के लिए आत्मिक एक जिम्मेदारी लेनी है कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। हमको दूसरों से मतलब नहीं होना, हमको अपना और अपने परिवार का देखना। तो इसलिए हमको ये देखना है कि परमेश्वर का प्रेम हमें परमेश्वर के प्रेम की याद दिलाता है। तो आज हम कर रहे हैं क्योंकि पिता का प्रेम हमें परमेश्वर के प्रेम की याद दिलाता है, और पिता की सुरक्षा हमें परमेश्वर की सुरक्षा का याद दिलाता है। उसने कहा ना, मैं ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। भजन संहिता 103 उसके 13 के साथ हम इस मैसेज को बंद करेंगे। भजन संहिता 103, जबूर 103 और उसका 13 पढ़ेंगे। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। यानी कि पिता का मार्गदर्शन हमें परमेश्वर की इच्छा में चलना सिखाता है। तो यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। तो आज हम ये डिसाइड कर कि हमको किसके पीछे चलना है। अपने आप को परमेश्वर के पास कमिट कर रहे हैं, और हम ये कहें कि परमेश्वर जहाँ कहीं पे भी हमसे गलती हो गई, जहाँ कहीं भी हमने डाउट किया है, तो हमको माफ़ कर रहे हैं। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वह ये नहीं आपकी सिचुएशन नहीं देखता है, वो ये देखता है कि आपका हृदय क्या है। चलिए प्रार्थना।